साउथ हो जाएगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो वो आपको शो करेगा नॉर्थ पोल। ये बात मैंने कल आपको समझाया था। हेलो, बोलो यस और नो। यस। अगर रूम में हल्ला नहीं है तो माइक को ऑन रखिए ही ना, तुरंत यस बोलने में अच्छा रहेगा। ऐसे क्या होता है कि बात करूं, it is an arrangement in which a number of loops are arranged in cylindrical pattern, है ना? cylindrical pattern, ये गया, ठीक। तो अगर मैं देखूं ये वाला लूप को, ये देखो ऐसे, है ना? आप जरा समझिए, 3D तो इफेक्ट दे नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये पोर्शन को बाहर किया तो मैं मास्क का इस्तेमाल करता हूं। जैसे ये लूप हो गया, है ना? और ये करंट ऐसे जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। आप भी अपने को समझिए कि करंट आपकी तरफ जा रहा है, आपके चेहरे की तरफ, ठीक? और इधर से देख रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड, फ्रॉम राइट हैंड। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आप इमेजिन कीजिएगा। पहले मैं कह रहा हूं कि देखिए आप राइट की तरफ से, ये राइट हैंड है, और करंट को ऐसा कीजिए कि आपके फेस की तरफ जा रहा है। तो अब बताओ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि क्लॉकवाइज हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब वही चीज को मैं इधर से देख रहा हूं तो क्या हुआ? वाह, यानी मेरा बात पकड़ लिया तुम लोग। तो इधर से वो नॉर्थ की भूमिका निभाएगा। बोले थे ना एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, यानी ये फेस नॉर्थ हुआ राइट हैंड की तरफ से। और इधर से जब मैं देख रहा हूं तो ये वाला फेस क्या दिखाएगा? साउथ इफेक्ट देगा। क्लियर है बात? ओके, अब लगता है समझ आया होगा, है ना? तो ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया आपका साउथ, ठीक? ये डायरेक्शन करंट, ठीक है? ये हो गया, ठीक, नॉर्थ टू साउथ, है ना? और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो this solenoid is behaving as a bar magnet, है ना? जैसे bar magnet having one side north pole and another side is south pole. Same is here, north and south. Okay? Some difference is there. Some difference is there that in case of bar magnet, we cannot change its strength, है ना? We cannot change its strength. But in solenoid,
we can change magnetic strength. How? How we can do so? We can do it by the magnitude of current. Yes. Increasing the number of turns. कोई एक बच्चा शायद बोल रहा है यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, है ना। अभी तो फिलहाल हम लोग तीन फैक्टर हमारा आ गया। एक हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, on increasing the number of turns magnetic strength will increase, on increasing the magnitude of current, and also the nature of core material। बहुत अच्छा बच्चा एक बोला कि अंदर में अगर आप कोई मटेरियल रखते हैं, ठीक, वो कैसा है वो भी मायने रखता है कि वो कितना एक्वायर कर रहा है ना। तो लगे हाथ हम ये भी जाने कि ये जो नेचर ऑफ कोर मटेरियल होता है उसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्यों ऐसा? सॉफ्ट आयरन, व्हाई यू आर वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन? Yes, uh, it is only magnetized when current is passing through it. When current is not passing through it, it get demagnetized। ये प्रॉपर्टी अच्छा है या बुरा? कौन बोल रहा है ये बच्चा? सही बोल रहे हो कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉल बेल, है ना। कॉल कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो हैमर जो है गॉन्ग से लगता है, सर्किट ब्रेक होता है, ऑन होता है, वो तेजी से होता है इसलिए टन ट्रन आवाज आता है। तो समझो जितना बार ऐसे से हिल रहा है ना, समझो उतना बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है। अगर वो हमेशा ही मैग्नेटाइज हो जाएगा तो बस एक बार चिपका तो चिपका ही रह जाएगा, है ना। तो ये फायदा है डीमैग्नेटाइज होने से। और मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको और बताना चाहूंगा, शायद आगे होगा भी। तो मैंने क्लास में बोला भी था कि ये इन्वेंशन थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि लॉ तो आ गया कि when current is passed through it, it creates magnetic field। अब वो मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक फ्यूज आता है, आप लोग जानते ही हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। हाँ, जनरल जो फ्यूज होता है, अब हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि जनरल जो फ्यूज होता है, पहले से जो फ्यूज था हम लोग के पास, वो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। लेकिन अभी जो फिलहाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमसीबी, इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट। जानते हो ये बात? हम्म। जो जनरल फ्यूज पहले जो इस्तेमाल होता था, वायर लगा देते थे छिलकर, एक कटआउट होता था ना जो निकालते थे, वो है हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड। और एमसीबी तो फ्यूज का ही काम करता है, लेकिन वो बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। है जानकारी? नहीं जानकारी? नहीं जानकारी ना।
उसमें देखो, वही मैं बोला कि ये थोड़ा इन्वेंशन लेट हुआ है, इसको पहले होना चाहिए था। क्यों बता रहे, आप देखते होंगे एमसीबी में सारा स्विच ऊपर की ओर रहता है ना, और जैसे ही कुछ शॉर्ट वगैरह होता है वो डाउन हो जाता है। क्या होता है, क्या होता है सर? हाँ, ये वायर है, यहाँ से ऊपर की ओर वायर गया। अब उसी में क्या किया गया है, एक यहाँ पर समझो सोलेनॉइड, ऐसा ही एक सोलेनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं हम लोग। टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो ही मैग्नेट बनेगा, तो ऐसे को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए सोलेनॉइड ऐसा ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा, ठीक। होता क्या है, इनकेस शॉर्ट सर्किट हो गया, दो वायर आपस में टच कर गया, शॉर्ट हो गया, उस टाइम में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। शॉर्ट शॉर्ट एक्चुअली हुआ नो रेजिस्टेंस, समझिए कि ना के, तो रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा, है ना। तो वही ना होता है, कभी कभी ऐसा हुआ शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट फ्लो करने लगा ज्यादा, कहीं ब्रेक नहीं हो पाया, फ्यूज नहीं हो रहा, तो तार बहुत गर्म हो जाता है, वही सब आग वगैरह लग जाता है। कभी कभी सुनते ही हो शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ लिया। तो ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ तो रेजिस्टेंस काफी लो हुआ, जिसके कारण करंट हाई अमाउंट में फ्लो होने लगा। हाँ 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 हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव का सट जाना। तो हाँ, तो हुआ क्या कि करंट बहुत ज्यादा गया, करंट जैसे ही गया ज्यादा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है पहले नॉर्मल था, लेकिन मतलब जितना एक होगा उसका पावर होगा कि कितना के बाद वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर देगा। तो जैसे ही ज्यादा करंट जाने लगा, बस क्या हुआ,